तो आज हम बात करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसकी सक्सेस स्टोरी आज हम इस ऑडियो के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस ऑडियो के जरा गौर से सुनिएगा, आपको अपने जीवन के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्वालीज से लेकर फॉर्च्यूनर तक बेहद दिलचस्प है कंपनी का ये 20 साल का सफर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने भारत में सन 1999 में अपनी पहली गाड़ी क्वालीज एसयूवी से सफर की शुरुआत की थी और लगातार 20 सालों का यह सफर बढ़ता हुआ आज फॉर्च्यूनर और यारिस तक आ पहुंचा है। अब मारुति सुजुकी के साथ मिलकर वाहनों को पेश करने जा रही है। आर हिस्ट्री इन इंडिया, जापान की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपने सफर की शुरुआत किर्लोस्कर ग्रुप के साथ किया था। सन 1999 में कंपनी ने टोयोटा किर्लोस्कर ने संयुक्त रूप से पहली गाड़ी के तौर पर अपनी क्वालीज को लॉन्च किया था। अपने खास लुक और दमदार तकनीक के बूते इस एसयूवी ने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल कर लिया। आज कंपनी देश में 20 साल पूरी कर चुकी है और अब तक तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों की बिक्री कर चुकी है। इस समय टोयोटा किर्लोस्कर के व्हीकल लाइनअप में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, कोरोला अल्टिस, कैमरी हाइब्रिड, यारिस, इटियोस लिवा, इटियोस क्रॉस, पराडो, लैंड क्रूजर और प्रायस हाइब्रिड जैसी बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं। टोयोटा इस समय देश की 6वीं सबसे बड़ी कार निर्मात कंपनी है और पहले पायदान पर मारुति सुजुकी काबिज है। टोयोटा ने 1999 में क्वालीज को बाजार में उतारा, उसके बाद सन 2003 में कोरोला, 2005 में इनोवा, 2009 में फॉर्च्यूनर, 2010 में इटोस और 2016 में इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया। बीते साल कंपनी ने देश की सड़क पर अपने कैमरी हाइब्रिड के लेटेस्ट संस्करण को पेश किया। सन 2014 में कंपनी ने पहली बार 10 गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में कंपनी ने अकेले 1,40,645 वाहनों की बिक्री दर्ज की थी। इन्हें दी नई पहचान। टोयोटा ने 24 फरवरी 2005 को भारतीय बाजार में पहली बार अपनी एमपीवी इनोवा को लॉन्च किया था। उस वक्त कंपनी ने इनोवा पेट्रोल वेरिएंट शुरुआती कीमत महज 6.82 लाख रुपए और डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 7.42 लाख रुपए तय की थी। इसके पेट्रोल वर्जन में कंपनी ने 2.0 लीटर की क्षमता का वीवीटीआई इंजन प्रयोग किया था और डीजल वर्जन में 2.5 लीटर की क्षमता का D4D इंजन का प्रयोग किया था। इस एमपीवी ने भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी खास जगह बनाई और पिछले 14 सालों से कंपनी इस एमपीवी में कई बदलाव कर इसे बाजार की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली एमपीवी बना दिया। सन 2009 में कंपनी ने इसे अपडेट किया, जिसमें इनोवा के डिजाइन से लेकर इंजन तक में बदलाव किया गया। सन 2014 में कंपनी ने इनोवा को एक बार फिर से अपडेट किया। उस वक्त बाजार में अर्टिगा और मोबिलियो जैसे एमपीवी भी आ चुके थे। प्रतिद्वंदिता बढ़ चुकी थी। हालांकि कीमत के मामले में इनोवा और अर्टिगा, मोबिलियो में काफी अंतर था, लेकिन इन वाहनों की मौजूदगी इनोवा की बिक्री को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर कर रही थी। सन 2016 में कंपनी ने देश की सड़क पर इनोवा के बिल्कुल नए अवतार इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया। इस एमपीवी ने बाजार में आते ही एक बार फिर से अपनी धमक को और भी मजबूती दी। आज इनोवा क्रिस्टा एमपीवी सेगमेंट में एक माइलस्टोन बन चुकी है और दूसरे वाहन निर्माता इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर का आगमन। टोयोटा किर्लोस्कर जब एमपीवी सेगमेंट में अपनी इनोवा से शानदार सफर की शुरुआत की चुकी थी, उसके बाद कंपनी ने एसयूवी सेगमेंट में एक प्रीमियम रेंज की गाड़ी को उतारने का फैसला किया। ओवरसीज मार्केट में हिलक्स और SW4 के नाम से मशहूर एसयूवी को भारतीय बाजार में सन 2009 में पहली बार टोयोटा फॉर्च्यूनर के तौर पर पेश किया गया। इस एसयूवी को कंपनी के कर्नाटक के बिरदी प्लांट में असेंबल किया गया था। शुरुआती दौर
में इसे सीकेडी यूनिट के तौर पर बाजार में लाया गया। पहली बार टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को केवल एक डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया था। इस एसयूवी में कंपनी ने 3.0 लीटर की क्षमता का 1 केडी एफटीवी 14 कॉमन रेल टर्बो डीजल इंजन लगाया था। ये एक 4 व्हील मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एसयूवी थी, लेकिन सन 2012 में कंपनी ने इसे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया। टोयोटा फॉर्च्यूनर को सीधे तौर पर सिर्फ फोर्ड एंडेवर ही टक्कर दे रही थी। समय के साथ फॉर्च्यूनर मशहूर होती गई और अब तक कंपनी ने इसे कई बार अपडेट कर दिया है। बिक्री के मामले में प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में यह गाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है। टोयोटा और मारुति सुजुकी का साथ बीते 20 वर्षों में कंपनी ने कई कीर्तिमान रचे। अब टोयोटा और मारुति सुजुकी एक साथ मिलकर अपनी तकनीक और व्हीकल प्लेटफॉर्म को साझा कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के बीच अपने व्हीकल प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से शेयर करने का करार हुआ है। इसके तहत टोयोटा मारुति सुजुकी की बलेनो को लॉन्च करेगी और वहीं मारुति सुजुकी टोयोटा के कोरोला सिडान को तैयार कर बाजार में उतारने जा रही है।